नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप में आज हमें हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिनों से जो गिरावट थी, जो लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रही थी, उसमें आज रुकावट आई है और हल्की तेज़ी कहेंगे, बहुत बड़ी कोई तेज़ी नहीं है। 1-2% के आसपास हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, इस तेज़ी के पीछे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ तो कुछ निकल कर नहीं आ रही है। बस वही हो सकता है कि कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस का खेल हो। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि फ्यूचर रिटेल के अंदर 67-68 के आसपास बढ़िया सपोर्ट बन रहा है और आज वहीं से मार्केट ने यू टर्न भी हल्का लिया है। तो देखिए, बहुत कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं है और बहुत कोई तेज़ी भी नहीं है। 1-2% की हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, तो कोई बहुत यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होने की बात नहीं है। जो चल रही है खबर, जो चल रही है अमेज़ोन वाली, वही अभी भी बनी हुई है और उसी को लेकर मैं आप लोगों के लिए कुछ और विश्लेषण लेकर आया हूँ। इस बार देखिए क्या ऑप्शंस बचते हैं फ्यूचर ग्रुप के पास। 4 ऑप्शंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लीगल एडवाइज़र जो है, जो कानूनी दाव पेच को समझते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बात की गई है और वो 4 ऑप्शंस बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट फ्यूचर ग्रुप के पास बचता है, किस तरह से ये निकल सकते हैं इस जो फंसे हुए हैं पछड़े में, इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन बताया जा रहा है यहाँ पर CNBC TV 18 के द्वारा हमें यह पता चला है कि जो पहला ऑप्शन यहाँ पर सबसे आप कह सकते हैं कॉमन ऑप्शन जो है फ्यूचर ग्रुप के पास, किशोर बियानी के पास, वह है कि जो स्टे लगी है सिंगापुर में उसे चैलेंज कर सकता है, चैलेंजिंग द स्टे इन सिंगापुर। तो देखिए, उस चैलेंज करने के लिए भी जब तक कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश नहीं होती है तब तक आप चैलेंज नहीं कर सकते। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो बात हो रही है उसमें फिर बात हो रही है कि एक मेंबर फ्यूचर की तरफ से रहेंगे, एक अमेज़ोन की तरफ से रहेंगे, एक न्यूट्रल मेंबर रहेंगे। तो ये तीनों का गठन होगा, फिर इसमें समय कुछ लग सकता है। तो फिर समस्या यहीं पर फिर से आ रही है कि जो आपने इससे पहले जो पैनल गठित किया था वह इमरजेंसी आर्बिट्रेशन थी, मतलब कि आपको जल्दबाजी थी कि जल्दी से जल्दी ये जो डील अटकी हुई है वह क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर से यदि आप वेट ही करते हैं आर्बिट्रेशनल पैनल बैठने का, तो फिर मतलब नहीं निकलता है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत सटीक नहीं बैठ रही है फ्यूचर ग्रुप के लिए। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वह है मूविंग एंड इंडियन कोर्ट। तो यहाँ पर आप का जो फैसला आया है आर्बिट्रेशन का सिंगापुर की तरफ से, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं इंडियन कोर्ट में, इंडियन हाई कोर्ट में, और नॉर्मली आपको दिल्ली हाई कोर्ट ही यहाँ पर प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर यह ऑप्शन है, यदि आप नहीं चाहते हैं वेट करना, जो आर्बिट्रेशनल पैनल बैठने वाली है उसका यदि आप वेट करना नहीं चाहते हैं तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ समस्या है। यहाँ पर है कि आपके पास जो एक सेक्शन है, सेक्शन 34 जिसे हम कहते हैं, वो आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट ही है। तो वो आपको ग्राउंड प्रोवाइड ज़रूर करते हैं कि आप इस तरह के जो आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है उस पर आप स्टे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या निकल कर आ रही है, ठीक है। और वो समस्या यह है कि सेक्शन 34 आपको आर्बिट्रल अवार्ड को मतलब ए साइड, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उस पर स्टे लगाने की आपको अधिकार तो देता है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी ऑर्डर ऑफ इंटरिम नेचर को आप नहीं स्टे कर सकते हैं। जैसा कि इमरजेंसी पैनल बैठा था अभी सिंगापुर में, तो ये इमरजेंसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ समस्या, हल्की फुल्की आपको समस्या जो है, जैसे कि ड्रॉबैक्स वगैरह, तो सब में आपको मिलेंगे ही। उसके बाद जो ऑप्शन बचता है वह है, देखिए तीसरा ऑप्शन जो है वह है अमेज़ोन कोई एक्शन ले और फ्यूचर उस पर रिएक्ट करे, ठीक है। तो अमेज़ोन अब क्या एक्शन ले सकता है? अमेज़ोन तो ऑलरेडी यहाँ पर इंटरिम जो फैसला आया है उसे जीत ही गया है, जीत ही कहेंगे आप, जो होल्ड हुई है तो इसे जीत ही कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमेज़ोन यह कर सकता है कि
होल्ड तो कर दिया गया है, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए, टू इन्फोर्स इमरजेंसी आर्बिट्रेशन डायरेक्शंस, ठीक है। तो जो आपको होल्ड हुआ है उसको इन्फोर्स करने के लिए, मतलब कि लागू करने के लिए फ्यूचर जो है, सॉरी फ्यूचर बोल रहा हूँ, अमेज़ोन जो है वह आपको हाई कोर्ट में मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट में फिर से आपको दिल्ली हाई कोर्ट ही ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर अमेज़ोन जा सकता है कि जो इसने आर्बिट्रेशन जीती है या फिर जिसको होल्ड किया गया है उसको आप इन्फोर्स करें और इस डील को कैंसिल करें। उसके बाद फिर इस पर रिएक्शन दे सकती है फ्यूचर ग्रुप। और यहाँ पर जो लास्ट और चौथा ऑप्शन बचता है फ्यूचर ग्रुप के पास, वह है कि बस इंतज़ार कर सकता है। अब इंतज़ार क्यों कर सकता है ये भी आप समझ लें। देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन था कि फ्यूचर ग्रुप मूव कर सकता है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट मूव कर सकता है और डिमांड कर सकता है इस फैसले को रोकने का या फिर स्टे या फिर जो भी मतलब करना है ख़त्म करने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो समस्या आ रही है, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था, जो फ्यूचर ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी तो उसमें वह सेक्शन 34 मतलब कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट जो है उसको इन्वोक कर सकती है, ठीक है। ये इसके पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य समस्या यह है कि ये जो सेक्शन है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट जो है वह आपको इमरजेंसी आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स नहीं करती है। मतलब कि जो भी इमरजेंसी आर्बिट्रेशन होती है उसमें ये कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आती है, जब तक आर्बिट्रेशन पैनल का गठन नहीं होता है, उस पर कुछ फाइनल डिसीजन निकल कर नहीं आती है, तब तक आप इसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 34 जो है आप इंटरिम और इमरजेंसी जो भी फैसला आया है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा कि जब तक जाकर ये आपको जो पैनल बनने वाला है यह पैनल नहीं बन जाता और वहाँ से कुछ फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो समस्या है वह फ्यूचर ग्रुप के लिए काफ़ी यहाँ पर जटिल होते हुए नज़र आ रही है। और इसकी यदि हम फ्यूचर की बात करें तो सारा कुछ डिपेंड करता है समय पर, कि समय कितना लगता है, समय लगता है उसके बाद फिर वो डिसीजन किस तरह की आती है सिंगापुर से, उसके बाद फिर चैलेंज वगैरह किए जाते हैं, तो समय इसमें लग सकता है। और समय के साथ साथ जैसे ऑप्शंस में टाइम डीके होती है उसी तरह हमें फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में भी टाइम डीके के साथ इसके स्टॉक की वैल्यू कम होते दिख सकती है, ठीक है। देखिए खबर अच्छी नहीं है तो अब आपको अपडेटेड रखना है, तो जो है वही मैं बताऊंगा। अब अच्छी खबर तो बता नहीं सकता हूं कि ये फ्यूचर रिटेल 500 जाएगी 600 जाएगी। मेरा काम है आप लोग को अपडेटेड रखने का, खबर जैसी हो मुझे वह बताना पड़ेगा। तो वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन अच्छा रहे।